हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हैं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले मैं उठ के आ जाती हूँ छत पे, ये मेरा डेली का रूटीन है। और सबसे पहले आके मैं, कबूतर हमारे यहाँ पे आ जाते हैं तो उनको मैं दाना डाल देती हूँ। उसके बाद पानी भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा ना वो खाना खाने के बाद पानी भी पीते हैं। और सुबह उठती ना उनकी आवाज़ चूँ चूँ करके आती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दलिया डाल दिया था और पानी रख दिया था। मौसम भी आज अच्छा है, ठंड तो अच्छी खासी बढ़ चुकी है। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, झाड़ू वगैरह मैंने लगाए, हाथ मुंह धोए और फिर मैं आ गई किचन में। आज थोड़ा मैं उठ गई थी जल्दी। आजकल पता नहीं, मतलब वैसे तो उठने का मन नहीं करता रजाई में से, लेकिन आँख मेरी 6:30 बजे ही खुल जाती है, क्योंकि मैं 6:30 बजे ही उठती हूँ डेली। बस 5-10 मिनट ऐसी उठने का मन नहीं करता, ठंड की वजह से नहीं उठ पाती, वरना 6:30 बजे तो मेरी आँख कब खुल जाती है। संडे में भी ऐसे ही होता है, वैसे संडे में तो हम लेट उठते हैं, लेकिन आँख मेरी 6:30 बजे खुल जाती है। तो बस यहाँ पर रात को मैंने उड़द की दाल भिगो दी थी। मैंने सोचा बड़े दिन हो गए मैंने दाल नहीं बनाई है, हरी सब्जी खा खा के पक चुके हैं हम, तो मैंने सोचा चलो ना सुबह में दाल बनाऊंगी। तो रात को ही मैंने दाल भिगो दी थी उड़द की। तो अब उसको मैंने अच्छे से धो लिया है और रख दिए कुकर में, डाल दिए सारे मसाले। और थोड़ा क्योंकि सा ये हींग दाल ना डाल थोड़ी दिया है, हार्ड क्योंकि होती है तो इसमें हींग डल जाता है तो फिर पेट में दिक्कत नहीं करती। तो मैं जब भी उड़द की दाल बनाती हूँ तो हींग हमेशा डालती हूँ। हींग तो मैं हमेशा रखती हूँ। तो इधर इधर दाल बन रही है, तो मैं इधर आटा लगा लूंगी साथ के साथ। तो आटा मैं छान रही हूँ। और अभी पीहू को भी नहीं उठाया है, क्योंकि अभी पीहू का टाइम नहीं हुआ है। तो मैं सब्जी बना लूंगी और आटा लगा लूंगी, उसके बाद मैं पीहू को उठाती हूँ। इधर भी दूध भी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ना दूध शाम को आता है, तो मैं रात को गर्म करके रख देती हूँ। एक बार सुबह में भी फिर उबाल लगवा देती हूँ, ऐसा ना कहीं। वैसे तो अब सर्दी आ गई है तो खराब होने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार मॉर्निंग में भी इसको गर्म कर देती हूँ। उसके बाद में चाय बनाती हूँ थोड़ा बहुत। और बस आटा इधर लग गया था, और अब मैं आ गई हूँ पीहू को उठाने के लिए, क्योंकि पीहू का भी अब टाइम हो गया था। तो इसका भी मन नहीं करा आज उठने का। जैसे तैसे करके मैं इसको उठा के लाई, सीधा उसको बिठा दिया मैंने बाथरूम में। क्योंकि मैं सीधा उसको लाती हूँ ना तो बाथरूम में बिठा देती हूँ, ब्रश वगैरह करके, या अगर नहाना होता है नहला देती हूँ। अगर उसका मन नहीं होता तो नहीं नहलाती। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, जिस दिन पीहू नहीं नहा के जाती ना, तो मैं दोपहर में आके नहला देती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में तो ठंड लगती है, तो इस वजह से मैं डेली उसको नहीं नहलाती, एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ। और जिस दिन नहीं नहलाती उस दिन दोपहर में मैं नहला देती हूँ। तो बस यहाँ पर आज ये नहाई नहीं है, और हाथ मुंह धो दिए थे मैंने, ब्रश इसको करा दिया था। फिर आके इसको यूनिफॉर्म पहना दी मैंने, सॉक्स वगैरह पहना दिए, क्योंकि आज ठंड ज़्यादा है। तो मैंने इसको कैप भी पहना दी है। यहाँ पर पीयू बैठ गई है, इसको चाय भी थोड़ी सी मैंने पिला दी थी, क्योंकि ये सुबह में तो चाय ही पीती है। और बस इसका हो गया था टाइम, सॉक्स वगैरह पहना दिया। अब आ गई है सूज की बारी, तो बस सूज साफ करके मैंने, डेली इतने गंदे हो जाते हैं सूज, क्योंकि हमारे इधर ना रोड बनी हुई नहीं है, कच्चा है काफी जगहों पर, तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी रहती है। तो बस अब मैं इसको सूज पहना दूंगी। हस्बैंड उठ के आ गए थे, क्योंकि वो उठते हैं 8 बजे जब इसका टाइम हो जाता है। क्योंकि वो जिम नहीं जाते तो वो आराम से उठते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका मन नहीं होता उठने का, मैं ही छोड़ने जाती हूँ पीयू को। तो आज तो उठ गए थे वो। 2 दिन से तो मैं ही जा रही थी पीयू को छोड़ने के लिए। और बस यहाँ पर पीयू को कर दिया मैंने तैयार। पीयू निकलने वाली है, और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि जाओ। तो जब जाके वो आए थे तो पीयू चली गई थी, फिर मैंने चाय वगैरह पी और लग गई हूँ फिर से अपने काम में। क्योंकि जब उठते हैं ना तो झाड़ू तो बस ऐसे ही लगा पाते हैं, तो बाद में ही झाड़ू सही लग पाती है। तो बस पीयू चली गई थी स्कूल, तो अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी सारे में झट से, क्योंकि फिर झाड़ू के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं सर्दियों में, और ये काम मुझे बहुत गंदा लगता है कि उसको तय लगा के रखना कपड़ों की। ये तो मैं हमेशा दूसरे दिन ही, जैसे मैं आज कपड़े उतार के लाई हूँ छत से, तो वो मैं बेड पे रख देती हूँ, दूसरे दिन ही उसकी तय लगाती हूँ। क्योंकि ये काम मुझे ना सबसे बोरिंग वाला लगता है, तो मेरा मन नहीं करता कपड़ों की तय लगाने का। लेकिन क्या करूँ, लगानी तो है ही, करना है।
तो बस यहाँ पर मैं लगा दूंगी और झाड़ू। शाम को ना ये इतना ज़्यादा फैला देती है दोनों की दोनों रात को कि मैं क्या ही बताऊँ। सारे कपड़े वगैरह पेपर वगैरह फाड़ के फेंक देती हैं। और ये आजकल ना मैं ये प्याज और मतलब प्याज आलू नीचे रखे रहते हैं, मैं स्लिप पे नहीं रखती तो ये क्या करती हैं थैले में भर लेती हैं, पॉलिथीन में भर लेती हैं, उनसे खेलती हैं। मतलब जिससे खेलने का होना चाहिए उससे तो खेलती नहीं है, अपने खिलौने से नहीं खेलती, लेकिन ये टमाटर प्याज से मैडम जी हमारी खेलती हैं दोनों। तो ये सारे में फैला देती हैं और मॉर्निंग में तो कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है फिर इनकी वजह से। तो बस मैंने झटपट लगा दी थी झाड़ू। अब आ गई है पोछे की बारी, तो आज मैंने बैठ के पोछा लगाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना कभी कभी बैठ के भी पोछा लगा लेना चाहिए। वैसे तो मैं बैठ के लगा नहीं पाती हूँ पोछा, सही बताऊँ तो मैं, लेकिन मैंने सोचा चलो कभी कभी ना ये वाली आदत भी डाल लेनी चाहिए कि बैठ के पोछा लगा लेना चाहिए। बैठ के पोछा लगाने से सही रहता है वैसे भी। और लेकिन मेरी आदत इतनी खराब हो गई है कि मैं कहाँ बैठ के पोछा लगाने वाली हूँ, मुझसे लगता ही नहीं है सही बताऊँ तो मैं। क्योंकि एक तो मुझे इसमें टाइम लग जाता है और दूसरा फिर मुझसे ठीक से बैठा नहीं जाता, क्योंकि वेट बढ़ गया है तो इस वजह से बैठ के नहीं हो पाता मुझसे। पहले मैं पतली थी बहुत ज्यादा शादी से पहले, और अब जाके इतनी मोटी हो गई हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई हूँ। बीच में तो मैंने ना एक टाइम खाना कर दिया था कि बस मॉर्निंग में ही खाऊंगी, शाम को मैं नहीं खाऊंगी खाना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। कुछ दिन मैंने एक्सरसाइज भी की, उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बस 1 महीना की थी, ज्यादा नहीं की, क्योंकि फिर अब सर्दी आ गई थी तो इस वजह से मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता रजाई में से, तो इस वजह से मैंने छोड़ दी है। मैंने कहा देखी जाएगी बाद में करूंगी, लेकिन वेट बढ़ता ही जा रहा है मेरा। और हस्बैंड फिर से आके सो गए थे, वो उठेंगे 9:30 बजे या 9 बजे, उनका यही है। अब उनके मजे आ गए हैं, क्योंकि वो जिम तो शाम को जाते हैं, शाम को आते हैं वही 10 9 9:30 10 बजे आते हैं। मॉर्निंग में उनको टाइम मिल जाता है अच्छा खासा सोने का। तो बस यहाँ मैंने पोछा लगा दिया था और हस्बैंड का भी हो गया था टाइम। तो चलो ये काम तो मेरा हो गया है, और मैंने हस्बैंड को बोला बाय। अच्छी खासी धूप भी निकल रही है आज, क्योंकि अब 2 3 दिन से ना धूप अच्छी खासी निकल रही है। धूप में बैठ जाते हैं तो फिर गर्मी से लग जाती है, और अंदर रूम में बैठे रहते हैं ना तो ठंड लगती है। ये चल रहा है आजकल। तो बस यहाँ पर हमने कुछ सब्जियां लगाई थी तो वही देख रहे थे। ये बैंगन के पौधे हैं, वैसे तो इन पे बैंगन आए थे, लेकिन हमने ये खोद के फिर दोबारा से सही से इसको किया ताकि इसमें पानी रुक जाए। तो बस हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, इनको बोला बाय। और अब मैंने सोचा सारा काम हो गया है तो चाय, मैंने दोबारा अपने लिए चाय बना ली थी, क्योंकि मैं नहा ली थी ना तो मुझे ठंड सी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो चाय पीते हैं यहाँ पर बैठ के। तो फिर मैंने यहाँ पर बैठ के चाय पी आराम से और टीवी देख रही थी, क्योंकि आजकल ना मुझे आदत सी हो गई है, जब मैं कुछ खाती पीती हूँ ना तो टीवी देखने की आदत हो गई है मुझे। तो बस मजा आ गया था चाय पी के, क्योंकि नहा धो के फिर से चाय मिल गई ना, तो जितनी ठंड लग रही थी वो दूर भाग गई थी। और आन्या को मैंने नहला दिया था, लेकिन अभी इसको स्वेटर मैंने पहनाया नहीं है क्योंकि ये खेलने में लग गई थी। और पीयू का ये आई कार्ड इसने पूरा खराब कर दिया है। इसका तो फेस का पता ही नहीं चलता कि पीयू का इस पे है भी या नहीं। तो आजकल तो मैं उसको आई कार्ड वैसे भी नहीं लगा रही। तो बस यहाँ मैं टीवी देख रही हूँ और चाय पी रही हूँ। चलो काम तो मेरा जल्दी हो गया था, मैंने सोचा चलो एक कुर्ता रखा वो सिल दूंगी, लेकिन फोन में लग गए वीडियो एडिट करने में, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पीयू का हो गया टाइम, फिर पीयू को स्कूल से लेके आई तो ये देखो उसने क्या पहना हुआ। ये दुपट्टा मैं कहीं भी छुपा दूं लेकिन इसको मिल ही जाता है। उसके बाद फिर हमने खाना पीना खाया और सो गए। फिर शाम हो गई थी तो दूध का हो गया था टाइम, तो फिर हम दूध के लिए निकल गए। तो ये दोनों आपस में लड़ रही है कि मुझे डब्बा चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन आन्या ने इससे छीन ही लिया था, क्योंकि आन्या ऐसी है हमारी, जो इसको चाहिए वो पीयू से छीन ही लेती है। तो और ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो फिर हम आ गए यहाँ पर दूध लेने, क्योंकि मैं शाम को दूध लेके जाती हूँ। तो बस गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।